नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, कभी 60-40 को लेकर, कभी ज़मीन और खतियान बचाने को लेकर। और इसी के तहत जो है 23 अप्रैल को बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जो लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं, उनके द्वारा पुराने विधानसभा मैदान में खतियान ज़मीन महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत ज़मीन पीड़ित लोग जो है कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। वहीं इस ज़मीन और खतियान से जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। साथ ही बिरसा मुंडा के वंशज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने ज़मीन और खतियान के बारे में अपनी बातों को रखा। मौके पर कार्यक्रम में लोगों ने क्या कहा, सुनिए। 2 साल का छेड़ा हुआ में अभी तक 80 एकड़ जमीन हम लोग आपसी मतलब जिनकी खतियान है, अभी 750 एकड़ जमीन पर लड़ाई लड़ रही है आपका बीआईटी में। हम लोग जो जमीन है, जिनकी जमीन है, अगर वो हमारे झारखंड में नहीं है, जिनकी खतियान बची हुई है वो हमारे झारखंड में नहीं है, उसे बुला के उस जमीन को उसको दिया जाए। ये लड़ाई मजबूत लड़ाई है। आज देखिए कर्रा में हम लोग 50 डिसमिल जमीन बचाए, आपस कराए। सुधीर हेरेंज यहाँ आए हुए हैं, रुकिए। सुधीर हेरेंज का जमीन को 50 डिसमिल को लूट लिया। उसकी अगेंस्ट में AK-47 चला, AK-47 चल रहा उसके घर में, जो शिबू हो रहा आए हुए। तो जमीन दलाल कौन है? सरकार चुप्पी साधी हुई है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसी के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जितने भी आदिवासी लोग हैं, उनके ज़मीन जो लूटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए, और मेरा हिसाब से 1932 खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग झारखंड में आके बहुत बस रहे हैं। तो अपने आदिवासी मुंडा समाज के लोग कैसे बचाना है? सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, अभी तक तो आदिवासियों के लिए तो कुछ नहीं किया है। इतना तक कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज जो जिस समय राज्यपाल आई थी, इधर राज्यपाल नहीं, इधर राष्ट्रपति उलिहतु आई थी, तो उस समय हम आवेदन दिए थे कि हमको पढ़ाई में कम से कम कोई हेल्प चाहिए। तो उसको मुख्यमंत्री जी ने पकड़े और उसके बाद उसमें हम सब कुछ मोबाइल नंबर सब लिख के दिए, लेकिन दोबारा मेरे पास कॉल नहीं आया। ये बताइए कि आप भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं जी, और पूरे झारखंड की राजनीति जो है भगवान बिरसा मुंडा पर चलती है, तो क्या लगता है उनके नाम के आप वंशज है, फिर कुछ लाभ मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है, खाली आश्वासन मिलता है हर समय। हम लोग अपना खेती बाड़ी करके उसी को बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगता नहीं है कि इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, उसके हिसाब से आप लोगों को सम्मान नहीं मिला? उसके हिसाब से तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। सम्मानित तो उसे दिखावा के लिए सब जितने भी नेता मंत्री आते हैं, खाली दिखावा के लिए हम लोग को सम्मानित करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम बिरसा कॉलेज खोटी PG कर रहे हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम जौनी कुमारी है। नाम बिरसा मुंडा के परपोती लगेंगे। स्थानीय लोगों को क्या कहाँ भागीदारी देनी है, किस नियम के तहत देनी है? संविधान की धारा 19(1) में कोई कहीं रच बस सकता है, कोई संदेह नहीं। बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, इंडस्ट्री खोल सकता है। लेकिन 19(5) में बाहरी आवर्जन को रोकने के लिए, पहचान को और संस्कृति को बचाने के लिए, रीति रिवाज को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए स्पेशल प्रावधान करने का अधिकार राज्यों को दिया गया, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जानते हुए भी गलत सलाहकारों से घिर करके ये नहीं कर पा रहे। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता इस बात को रख रहे हैं, लोबिन बाबू, कि आपने जो पीपुल्स मैनिफेस्टो, पीपुल्स माने डिक्लेरेशन, जन घोषणा पत्र में जो वादा किया है वो तो पूरा कर दो, तब जनता का मांग पूरी होगी, जनता की इच्छा पूरी होगी, रोजगार मिलेगा, ज़मीन बचेगी, जंगल बचेगा। आप अर्बनाइजेशन से किसको बचाना चाह रहे हैं? ये बताइए कि सरकार जो है मूलवासियों की, आदिवासियों की सरकार, क्या कारण है कि हेमंत सोरेन आदिवासी होने के बावजूद भी जो है आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहे? ये इनको संवैधानिक जानकारी की कमी है और गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। ये हमें बरगला रहे हैं कि राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, और इनकी नित्य नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। कभी 60-40,
कभी 1932, कभी 1964। ये हमारे लिए पचने वाली बात नहीं है। हमारी जो बेसिक डिमांड से खतियान रहेगा तो हम रहेंगे। ये हमारा दस्तावेज है, ये विजन डॉक्यूमेंट है झारखंडियों का। खतियान क्यों नहीं बच पा रहा, क्या कारण मानते हैं? ये हमारे क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो सरकार के लोग हैं, वो नहीं चाहते, और हमारी सरकार का नेतृत्व कमज़ोर है। ये करना नहीं चाहते हैं, इनका मन में है लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये बात, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कोई विद्वान नहीं, कोई विद्वता नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई सेक्शन पता नहीं कि कहाँ से आदिवासियों की रक्षा होगी। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूँ, बैठे बहस में उनकी जितनी सलाहकार है, हम अकेले उनको निपट देंगे कि आपने कहाँ गलत किया। 60-40 पर जो चल रहा है आंदोलन, इस पर क्या कहेंगे? 60-40 ये तो डफली है, ये केवल लड़ाने वाली बात है, कुछ होने जाने को है नहीं, संभव ही नहीं है। 60-40 क्या है, आप क्लियर करो। कभी 32 करते हो, कभी सदन से पारित करते हो, ये तो मजाक बना गया झारखंडियों में। क्या होना चाहिए आपके नज़र में, कैसा? हमारे हिसाब से खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए, और राज्यों में जो जिस प्रकार से बना है उस राज्यों के नियमावली मंगाइए। यहाँ का बुद्धिजीवियों से बैठिए, यहाँ के प्रधानी व्यवस्था से बैठिए, यहाँ का जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके तहत आप नीति बना करके यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, उनका पहचान को बचाइए। अगर झारखंडी रहेगा ही नहीं तो 28 से 8 हो जाइएगा, आपका डिलिमिटेशन से 28 से 8 हो जाइएगा हेमंत बाबू, और आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। नकुर विश्वनाथ सहदेव, अमर शहीद।